अफोर्डेबल स्किन केयर, अफोर्डेबल स्किन केयर, अफोर्डेबल स्किन केयर। आज के डेट में आई थिंक अफोर्डेबल स्किन केयर के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और बहुत लोग खरीद भी रहे हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट्स द ऑर्डिनरी, कॉर्डिली, मिनिमलिस्ट ऑल्सो इन दैट मैनर compete कर सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक 300 रुपये का प्रोडक्ट एक 1500 रुपये का प्रोडक्ट्स के बराबर हैं या नहीं है? वेलकम दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जी लैब फार्मेसी के प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे कि भैया जी लैब फार्मेसी जो एक इंडियन ब्रांड है, प्लस दिल्ली बेस्ड ब्रांड है, प्लस इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, दे हैव जेनरिक मेडिसिन, दे हैव ओटीसी प्रोडक्ट्स, क्या इनके सारे प्रोडक्ट्स बेहतरीन हैं? क्या ये कॉम्पीट कर सकते हैं बड़े महंगे ब्रांड्स जो स्किन केयर में इस्टेब्लिश्ड हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं? बिकॉज जी लैब इज़ अ प्रेटी न्यू कंपनी। वेलकम दोस्तों, तो आज का वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और एक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर ए फैमिली, दैट थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों का प्यार इतना है मेरे चैनल पे कि मैं क्या बताऊँ, इतने कमेंट्स, इतने प्यारे भरे कमेंट्स हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जो रूटीन्स हैं वो आपको काम आ रही हैं। एंड फॉर दैट आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क। एवरी डे वीडियोज़ लाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बहुत मेहनत लगती है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने ऊपर ट्राई आउट करता हूँ, जिसका रिजल्ट्स कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है। एंड वन ऑफ द रिजल्ट्स जो मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया था, उसके बाद मेरा अभी आंखों के नीचे देखिए, देर इज़ अ स्वेलिंग एंड देर इज़ रेडनेस। दीज आर ऑल side effects of a lot of products which I use, and for you guys I do it. I have a passion, that is okay, but still I want that आप लोगों को प्रोडक्ट चूज़ करने में आसानी हो। और मेरा यही मोटो है। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ। और मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको रूटीन्स देता हूँ मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज़ बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड ट्रस्ट माई रूटीन्स, राइट? तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर 1 तरीका है सब्सक्रिप्शन। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है। सेकंड ऑप्शन इज़ मेंबरशिप, जिसमें मैं और भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। एंड थर्ड इज़ कस्टमाइज रूटीन्स। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं अपना एक कस्टमाइज रूटीन एज पर योर स्किन टाइप, एज पर योर स्किन कंडीशन एंड एज पर योर एज, देन प्लीज़ ये सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चीज़ मैं बोलूँगा कि ये कस्टमाइज रूटीन्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, दीज आर पेड कस्टमाइज रूटीन्स, जिससे मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा, उसके बाद मैं आपकी स्किन को एनालाइज करूँगा, फिर आपका रूटीन बनाऊँगा एंड 2 महीने तक मैं आपके कॉन्स्टेंट टच में रहूँगा फॉर फॉलोअप, फीडबैक एंड प्रोग्रेस। ठीक, चलिए आज की वीडियो में पढ़ते हैं जी लैब फार्मेसी के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक स्किन केयर टिप। जब भी आप किसी नए ब्रांड के साथ जाइएगा, तब आप उसके सारे प्रोडक्ट्स मत ट्राई आउट करने लग जाइएगा। आप प्लीज़ एक एक करके प्रोडक्ट्स बाई करिएगा एंड देन सी व्हाट आर द प्रोग्रेस दैट प्रोडक्ट इज गिविंग इट टू यू। इफ़ यू रियली फाइंड कि हाँ वो प्रोडक्ट सूट कर रहा है आपके स्किन में, देन गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट ब्रांड। बट एक बार में 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करिएगा। इसीलिए मैं आज आपके सामने जी लैब फार्मेसी के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करूंगा, ज़्यादा नहीं। बट इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, किसको लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, एवरीथिंग, राइट? सो इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 1 पॉइंट जो हमेशा मैं कहता हूँ एज स्किन केयर कंसल्टेंट, जब भी आप कोई नया ब्रांड ट्राई करिए, उसका हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है उस ब्रांड का, तो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि इस ब्रांड में, ये ब्रांड जी लैब फार्मेसी इज एन एक्सटेंशन और अ सब ब्रांड ऑफ जी लैबोरेटरीज। जी लैबोरेटरीज आप सबको पता है, बहुत ही पुराना कंपनी है, 25 साल पुराना कंपनी है। जेनरिक मेडिसिन, ओरल ऑर्नामेंट्स, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स दे मैन्युफैक्चर, राइट? देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन आल्सो, इट इज फ्रॉम देयर वेबसाइट, करेक्ट? अब उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, मिस्टर रोहित मुकुल हैज फाउंडेड अ अफोर्डेबल स्किन केयर ब्रांड्स अंडर द जी लैब सब्सिडरी व्हिच इज जी लैब फार्मेसी, करेक्ट? इनका जो विजन है वो है कि मैं अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, जेनरिक मेडिसिन, ये मैं लोगों तक पहुंचाऊं जिसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल हो और रिटेल आउटलेट्स में मिल जाए, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाइक, टीरा, इन सब वेबसाइट्स में मिल जाए और लोगों तक मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाऊं, ठीक? एंड एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज दे हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसके मदद से वो जी लैब फार्मेसी को खड़ा कर सकते हैं। एंड पिछले 5 साल से दे हैव ऑल्सो प्रूव्ड इट, बिकॉज 2020 में दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ जी लैब फार्मेसी। और उसके बाद स्किन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं और एवरी नाउ एंड देन दे हैव अ न्यू लॉन्च। अभी उनका नियासिनामाइड 10% सीरम लॉन्च हुआ है। आई हैव नॉट ट्राइड इट बट आई गॉट टू नो, बट दे आर रियली किलिंग द मार्केट। तो मैं जब एक ट्रस्ट के बारे में बात करता हूं ना, ट्रस्ट हमेशा बनता है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू आर इन द मार्केट। अब मेरा जो चैनल है वो 5 साल पुराना है। अब 5 साल से मैं रिगरस
मेहनत कर रहा हूँ इस डोमेन में, स्किन केयर डोमेन में, मैं सर्टिफिकेशंस ले रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, मैं आपको कस्टमाइज रूटीन्स बना के देता हूँ, तो मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो एक ट्रस्ट आप लोगों का बना हुआ है। वैसे ही जी लैब फार्मेसी इज नॉट अ न्यू ब्रांड। तो भाई दिस इज कॉल्ड अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड विद अ नोबल थॉट, एंड ट्रस्ट तभी बनता है जब आपके साथ 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। सो फॉर्मुलेशन वाइज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है उन फैसिलिटीज में जिनको WHO GMP सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। बहुत सारे ब्रांड्स आज के डेट में मैन्युफैक्चर होते हैं जिनके पास इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं होता है, बट इनके पास है। ठीक, यू हैव अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर माई व्यूअर टू नो हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ एवरी कंपनी यू आर यूजिंग, राइट। अब एक एक करके प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेंगे द ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6%। दोस्तों फर्स्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा है विच इज ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम 6%, विच इज ऑफ ओनली 188 रुपीज़। बेहतरीन प्रोडक्ट है। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके चेहरे से टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि एक्ने वाले, पस वाले स्किन के ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम लगा देते हैं और वो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम को हमेशा तब लगाइएगा जब आपके चेहरे में कोई भी पिंपल नहीं है। पिगमेंटेशन है, ओके टू यूज़। डार्क स्पॉट्स है, ओके टू यूज़। टैनिंग है, ओके टू यूज़, बट नॉट इफ़ यू हैव एक्ने और पिंपल्स और बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा नहीं, प्लीज़ नहीं। और ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो बहुत देख के लगाइएगा। हफ्ते में एक बार ट्राई करिएगा थोड़ा सा अमाउंट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है देन यू गो फॉर 2 टाइम्स इन अ वीक। ठीक, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम क्या करता है अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड एक AHA है जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है ताकि आपका डेड स्किन सेल्स रिमूव हो और आपके चेहरे में एक ग्लो आए, और सारा का सारा टैनिंग रिमूव हो जाता है आपके चेहरे से बाय यूजिंग इट फॉर कपल ऑफ वीक्स। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा टैनिंग निकल जाएगा। धीरे धीरे काम करता है, लेकिन काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट लीजिएगा, पी साइज से थोड़ा ज़्यादा, और पूरे फेस पे फैला दीजिएगा और रब मत करिएगा, फैला के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसे 25 साल के ऊपर वाले लोग ही लगाइएगा। 25 साल के नीचे अगर आपकी उम्र है देन यू डोंट नीड अ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम बिकॉज योर फेस इज डूइंग इट बाय इट्स ओन। जैसे हम 25 से ऊपर जाते हैं हमारे स्किन में 1% कोलाजन लॉस होता है, और उसके वजह से आपका चेहरे में डेड स्किन सेल्स का जो प्रोसेस था, जो फास्ट प्रोसेस था, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, तो डेड स्किन सेल्स रह जाती हैं और पिगमेंटेशन टैनिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए दिस प्रोडक्ट वर्क्स वेरी वेल। ठीक, कम दाम का है लेकिन बहुत कॉशियसली इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फॉर ड्राई स्किन पीपल। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है कि भैया बहुत ज़्यादा ड्राई है, इचिंग है, और विंटर्स आने वाली है, और विंटर्स में तो हमेशा बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगने वाली है। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन प्रॉब्लम एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल सोल्यूशन यू कैन गो विद दिस हाइलुरोनिक एसिड सीरम बाय जी लैब फार्मेसी। अफोर्डेबल है, 299 रुपीज़ में आता है। इसका सिर्फ एक डिमेरिट जो मुझे लगता है कि इसको आपको बार बार लगाना पड़ेगा। मतलब लगाना ईजी है, आपने ड्रॉपर से लिया और लगा लिया, बट बहुत लंबे समय तक ये हाइड्रेशन मेरे स्किन को तो नहीं देता है, लेकिन ये हाइड्रेशन देता है। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी स्किन इरिटेट नहीं करेगी बिकॉज इट हैज़ विटामिन B5, हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, तो सारे इंग्रेडिएंट सेफ टू यूज़ है। सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कम टाइम तक चलता है जो मुझे लगा है। ये मेरा एक फाइंडिंग है जो मुझे इसको इस्तेमाल करके लगा है। लेकिन किसको नहीं यूज़ करना है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो प्लीज़ डोंट यूज़ अ हाइलुरोनिक एसिड सीरम। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज वो आपके चेहरे को और ज़्यादा ग्रीजी बना सकता है, राइट। तो अगर ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो येस, डेफिनेटली येस। पस वाले एक्ने आ रहे हैं तो डेफिनेटली येस, बट अगर पस वाले एक्ने के साथ ऑयली स्किन भी है तो आई विल नॉट हाईली रिकमेंड दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइलुरोनिक एसिड बोल रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा लोग दीवाने हो गए हैं एक हाइलुरोनिक एसिड के। बट प्लीज़ गाइज, हाइलुरोनिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल बट कैन बी अ वेरी बैड चॉइस फॉर ऑयली स्किन पीपल। ठीक, प्लस इस सीरम के बाद आप मेकअप कर सकते हैं। इस सीरम के साथ आप विटामिन C यूज़ कर सकते हैं, आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, आप रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप रात को लगा रहे हैं तो इसे आप एवरीडे अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। फेस सुबह आपने इसको लगाया ऑन ए डैम्प फेस सबसे पहले आफ्टर डूइंग फेस वॉश, एंड देन आप का अपना रूटीन जो आप फॉलो करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और मेकअप अगर आप यूज़ करते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। और रात को घर आने के बाद डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद डैम्प फेस पे ही आप इसको लगाएंगे सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन B5, एंड देन योर रूटीन जो भी आप रूटीन फॉलो करते हैं, एंटी एजिंग रूटीन, पिंपल वाले रूटीन, एनी रूटीन यू आर फॉलोइंग, बट यू कैन यूज इट विद एनी प्रोडक्ट। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ एन हाइलुरोनिक एसिड प्लस B5C। दोस्तों जी लैब फार्मेसी का ऐप भी आता है, जी लैब फार्मेसी का वेबसाइट भी है, एंड वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे बिकॉज डिटेल में सब चीज़ें बताया गया है। कॉम्पोजिशन, डिस्क्रिप्शन में भी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ
पैराग्राफ है, यूजेस के बारे में एक पैराग्राफ है, हाउ द सीरम वर्क्स के ऊपर एक पैराग्राफ है, बेनिफिट्स के बारे में पॉइंटर्स हैं, हाउ टू यूज़ के बारे में पैराग्राफ है, साइड इफेक्ट्स के बारे में पैराग्राफ है, सेफ्टी एडवाइस के बारे में पैराग्राफ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस है हर एक प्रोडक्ट के बारे में। इतना डिटेल में किसी भी ब्रांड ने आज तक शायद अपने वेबसाइट पे या फिर अपने ऐप पे नहीं डाला है इन्फॉर्मेशन। एंड आई एम वेरी हैप्पी ज़िला फार्मेसी दैट यू हैव डन द राइट थिंग, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत क्वेरीज होती है, लोगों के पास जवाब नहीं होते हैं। दे कम टू अस बिकॉज यू डोंट प्रोवाइड गुड information on your website, but Z-Lab Pharmacy has done it. Kudos to you. I really salute you for this because information is very important in skincare industry. दोस्तों आज का लास्ट प्रोडक्ट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा मुझे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 300 रुपये में 30 ml का बॉटल मिलता है जिसमें आपको मिल रहा है 1% रेटिनॉल। 1% रेटिनॉल सोच के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, दिस इज़ नॉट फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल। ये आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है बिकॉज द रेटिनॉल यूज्ड इन दिस इज़ वेरी पोटेंट, हाई परसेंटेज, राइट? एंड हाई परसेंटेज रेटिनॉल मे इम्पैक्ट योर स्किन बैडली, सो प्लीज़ अवॉइड। अगर आपने रेटिनॉल एस्टर से शुरुआत की है, राइट, लाइक ओले रेटिनॉल से आपने शुरुआत की है और धीरे धीरे आपने 0.6% तक रेटिनॉल का लगाया हुआ है, देन प्लीज़ इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट, राइट? 2 से 3 ड्रॉप लीजिएगा पूरे फेस में, ज़्यादा नहीं, और पूरे फेस पे फैला दीजिएगा, अच्छे से फैला दीजिएगा और जस्ट डोंट रब इट, छोड़ दीजिएगा ऐसे लगा के, जस्ट डैब इन लाइक दिस एंड लीव इट, डोंट डू एनीथिंग। हफ्ते में 2 से 3 बारी। और अगर आपकी उम्र 25 से नीचे है, डोंट यूज़ दिस प्रोडक्ट, नो नीड। अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है और आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किए हैं रेटिनॉल के, एंड देन इफ़ यू आर इन दैट स्टेज, तब जब आप एक मिड लेवल रेटिनॉल यूज़र हैं, देन यूज़ दिस प्रोडक्ट, नॉट बिफोर दैट। ये आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को रिड्यूस कर सकता है, स्किन टर्नओवर को बढ़ा सकता है, कोलाजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग रेटिनॉल सीरम एडवाइस करते हैं, बिकॉज क्लिनिकली प्रूफ हो चुका है कि रेटिनॉल आपके स्किन के एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकता है। बट बहुत ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है एक रेटिनॉल सीरम। कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग रेटिनॉल और एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन Z-Lab फार्मेसी। एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऑन स्किन केयर, कि क्या भैया ये ऑर्डिनरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम Z-Lab फार्मेसी के प्रोडक्ट्स को? मतलब एक Z-Lab फार्मेसी का रेटिनॉल को हम क्या ऑर्डिनरी के रेटिनॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। Z-Lab फार्मेसी फोकस करता है ऑन मास ऑडियंस, ऑर्डिनरी फोकसेस ऑन अ निश ऑडियंस बट टू अ वेरी वेल ग्राउंडेड नॉलेजेबल ऑडियंस। मास ऑडियंस को कवर करने के लिए आपका प्राइस को बहुत अफोर्डेबल रखना पड़ेगा। ऑर्डिनरी का प्राइस अफोर्डेबल है लेकिन इतना नहीं है कि वो मासेस को अपील कर पाए। Z-Lab फार्मेसी के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर फार्मेसी ड्रिवन होते हैं, ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑन जनरल मास। जो परसेंटेजेस होते हैं वो काफ़ी बेयर मिनिमम होता है ताकि मासेस उसको यूज़ कर पाए। ऑर्डिनरी के फॉर्मुलेशंस थोड़े से अपग्रेडेड वाले होते हैं जिसके वजह से मास नहीं, जिनको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में सकता है, वो लोग ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करते हैं तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। मास है ये मास नहीं है। इन माई ओपिनियन दिस इज द मेजर डिफरेंस। द फोकस शुड बी ऑन योर मार्केट। Z-Lab focuses on Indian market. Ordinary doesn't focus on the Indian market. Ordinary focuses on a quality product, well researched product, चाहे उसका परसेंटेज हाई रखना हो, बिकॉज हाई परसेंटेजेस में वो ऑपरेट कर सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं अपने फॉर्मुलेशंस को। Z-Lab फार्मेसी मासेस को अपील करते हैं, इसीलिए परसेंटेजेस भी बहुत बेयर मिनिमम रखते हैं, चाहे ताकि उसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, बिकॉज मास वो खरीद रहा है। ठीक है? Hope I am able to make you understand what is the general difference between the ordinary and the Z-Lab. करेक्ट? अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिएगा। कस्टमाइज रूटीन्स अगर मुझसे बनवाना है तो ये स्टेप्स है। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।